नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। आज हम लोग अपने क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ेंगे, है ना। हमारा जो ये क्लास रहेगा किसके बेस्ड रहेगा, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ये हम लोग क्लियर करने के बाद ये चीज हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर ये जो होता है कील पानी में क्यों आसानी से डूब जाता है और हमारा जो इतना बड़ा जहाज लोहे का बना हुआ है वो क्यों नहीं डूब पाता है। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे, आज हम लोग अपने क्लास में जो पढ़ेंगे उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, उनके बारे में जानने के बाद आपको ये क्लियरिटी हो जाएगा कि आखिर ये कील क्यों डूब रही है और ये जहाज इतना लोहे का ही बना हुआ है लेकिन ये फिर भी नहीं डूब रहा है पानी में, है ना। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वो चीज समझने से पहले आज हम लोग पहले क्या देखेंगे, विस्कोसिटी, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विस्कोसिटी क्या होता है। आपके एग्जाम में भी विस्कोसिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विस्कोसिटी को भी समझना क्या है, बेहद ही जरूरी है ना। विस्कोसिटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो विस्कोसिटी को सबसे आसानी से समझने का एक माध्यम है कि आप लोगों ने क्या देखा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले तो शहद ले लेते हैं हम लोग और क्या ले लेते हैं, पानी, है ना। वही अगर लिक्विड है जैसे शहद ही है, अगर शहद क्या करेंगे, अगर उसे आप किसी चीज पे सरफेस पर रखेंगे, ढालू एक सरफेस पर, वो देखेंगे काफी स्लो स्लो आगे बढ़ती है। क्या होती है, वो काफी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। और वहीं पे अगर आप पानी को लेते हैं तो पानी क्या करती है, काफी तेजी से आगे बढ़ती है ना। अगर वही जो है शहद जो है उनका जो स्लो स्लो आगे बढ़ना ही क्या कहला रहा है, यहाँ पे विस्कोसिटी का कहला रहा है ना। आपका ये क्या एक तरीके से एक सरफेस है और यहाँ पे आप क्या ले लिए, एक शहद है आपका, क्या ये एक शहद है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करती है, क्या करती है, धीरे धीरे ये आगे की तरफ मूव कर रही है। इसको मूव करते समय क्या लग रहा है, एक इधर से भी पीछे नीचे से भी सरफेस का एक फोर्स लग रहा है, सरफेस इस पे क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है। और ये इसका जो डेंसिटी ज्यादा है और ये इसलिए धीरे धीरे भी क्या कर रही है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये हो गया आपका शहद हो गया। और अगर वहीं पे अगर आप एक ढालू है और वहां पे अगर आप लिक्विड ले लीजिएगा वाटर का, ये देखेंगे काफी तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ेगी। इसके ऊपर क्या लग रहा है, सरफेस के माध्यम से काफी कम प्रतिरोध लग रहा है। क्या लग रहा है, इसके ऊपर काफी कम प्रतिरोध लग रहा है सरफेस का, जिसके कारण ये काफी तेजी से आगे की तरफ मूव कर पाती है ना। श्यानता, श्यानता मतलब यही हो गया कि कोई जो आपका लिक्विड है, तरल पदार्थ, उसका आगे की ओर मूव करते समय उसके ऊपर जो क्या लग रहा है, उसको उसके ऊपर जो प्रतिरोध लग रहा है वही उसका क्या कहला रहा है, श्यानता कहेंगे हम लोग, है ना। जैसे शहद हो गया, वो गाढ़ा है तो वो काफी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। लिक्विड है तो वो काफी धीरे धीरे आगे की तरफ, वो लिक्विड अगर वो पानी है तो वो काफी तेजी से मूव करेगा, उसके ऊपर कम प्रतिरोध कार्य करेगा और शहद के ऊपर ज्यादा प्रतिरोध कार्य करेगा। वही आपका क्या कहलाता है, विस्कोसिटी, है ना। किसी लिक्विड के ऊपर जो प्रतिरोध कार्य कर रहा हो वही क्या कहलाता है, आपका श्यानता कहलाता है। बस इतना इतना चीज आपको समझना है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, किसी तरल, है ना, तरल में क्या आ गया, द्रव या फिर हम लोग गैस को कंसीडर कर सकते हैं, है ना, का वह गुण जो क्या उसका कैरेक्टर है, गुण है, जो उसकी अलग अलग परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति, मतलब गति क्या, ये भी क्या है आपका, मानिए कि यहाँ पे क्या है, शहद होता और नीचे क्या होता, पानी होता, है ना। या तो फिर पानी के ऊपर कभी आप लोगों ने तेल देखा है ना, या तो फिर एक सरफेस के ऊपर एक शहद को आगे चलते हुए देखा है। आपका दो सरफेस आपस में कांटेक्ट हो रहा हो, कि सापेक्ष गति जिसे हम लोग रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं, उसका क्या करती है, विरोध करती है ना। ये शहद आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके सरफेस से अपनी ओर उसे क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, आगे की ओर नहीं बढ़ने दे रहा है। इसीलिए वो क्या हो रहा है, काफी वो धीरे धीरे उसका स्पीड बता रहा है, वो काफी स्लो स्लो चल रही है। और यहाँ पे पानी क्या काफी तेजी से आगे की बढ़ रही है। मतलब किसी तरल के ऊपर जो उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रतिरोध कार्य कर रहा है, वही आपका क्या कहला रहा है, श्यानता एक तरीके से कहला रहा है ना। किसी तरल का वह गुण, तरल है, ये तरल है, वह गुण उसकी अलग अलग परतों के बीच में, मतलब ये क्या हो गया, एक परत ही हो गया, एक लेयर ही हो गया। अगर ये शहद कहाँ रहता, पानी के ऊपर रहता, या तो फिर ऑयल कहाँ रहता, पानी के ऊपर रहता, तो वो क्या होता, दोनों का अलग अलग लेयर रहता। उनके बीच होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करती है ना, उसके क्या करती है, इसकी गति का ये क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो वही क्या कहला रही है, आपका विस्कोसिटी, क्या कहलाती है, वो विस्कोसिटी कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखते हैं विस्कोसिटी का असाई मात्रक क्या होता है, पास्कल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, सॉरी, पास्कल सेकेंड होता है। क्या होता है आपका, इसका याद रखेंगे आप लोग, इसका क्या होता है, पास्कल सेकेंड होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है विस्कोसिटी का आपका असाई मात्रक क्या होता है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्कल सेकेंड बोलेंगे। सीजीएस पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोइज बोलते हैं। अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग क्या याद रखेंगे, पोइज याद रखिएगा। और एक पास्कल सेकेंड बराबर कितना होता है, 10 पोइज होता है। कितना होता है, 10 पोइज होता है। कितना बराबर, पास्कल सेकेंड, जो हमारा ये पास्कल सेकेंड है, इसके 10 पोइज के बराबर एक पास्कल सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, पोइज हो गया, और ये 10 पोइज मिलेगा तब जाके आपका पास्कल सेकेंड बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम लोगों ने क्या देखा, शहद देखा और पानी देखा, है ना, उसका बहाव।
क्या है वो, जब वो बहती है तो वो क्या करती है, सरफेस के ऊपर ये जो कांटेक्ट में आ रहा है वो उसे क्या कर रही है, विरोध कर रही है, और वही विरोध जो हो रहा है वो क्या कहला रहा है, विस्कोसिटी कहला रहा है। समझ में आ रहा है। श्यानता का गुणांक है ना, श्यानता का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है आपका m l-1 t-1 होता है। क्या होता है m l-1 और t-1 होता है ना। हम लोगों ने किसके कहाँ पे पढ़ा, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर और डायमेंशन में, वहां पे हम लोगों ने इसका वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है ना। श्यानता गुणांक का क्या हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला आपका m l-1 t-1 हो जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको क्या याद रखना है, इस स्लाइड में आपके जो जो इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने उसे क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। आप उस चीज को आप यहाँ पे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए आपके आपके पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसे हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेस देखते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तापमान बढ़ने पर द्रवों और गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रवों पर, लिक्विड पर और गैस पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, क्या कर दें, ये आपका क्या है, इसमें ये एक लिक्विड है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड है ना। अगर इसका हम लोग क्या कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी दूर दूर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ये काफी आपस में दूर दूर जाने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, काफी एक मतलब काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। इसके बीच का जो आकर्षण बल है क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होता है, आकर्षण बल कम होने लगता है। ये दूर दूर जाना चाहते हैं, क्या होते हैं, ये दूर दूर जाना चाहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, लिक्विड और पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विड और पतला हो जाता है। समझ में आ रहा है। अगर ये क्या होगा, ये जब आप इससे क्या करेंगे, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में काफी दूर दूर होना शुरू कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये काफी पतला हो जाएगा, जिसके कारण इसका क्या होगा, विस्कोसिटी काफी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहला क्या समझ में आ रहा है, तापमान बढ़ाने पर लिक्विड का क्या होगा, विस्कोसिटी, श्यानता कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कम वाला कहाँ बात किया गया है, द्रवों की श्यानता घटती है ना, द्रवों की श्यानता घटती है, ये तीनों में आपका है। तो आपका ये वाला तो डी, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब बोला जा रहा है गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, गैस का श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैस क्या होता है, गैस का भी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, काफी दूर दूर होने लगते हैं, काफी क्या होते हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं, काफी दूर दूर हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, काफी दूर दूर होना गैस में क्या बता रहा है, उसका विस्कोसिटी का बढ़ना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विस्कोसिटी का बढ़ने को दर्शाती, किसको दर्शाती है, बढ़ने को दर्शाती है ना। लिक्विड में विस्कोसिटी क्या हो जाता है, उसका घट जाता है, क्योंकि ये काफी दूर दूर हो गए, जिसके कारण अब उसका बहाव काफी तेज हो जाएगा। तो उसका विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या, वो जो प्रतिरोध लग रहा था, अब ज्यादा प्रतिरोध उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो काफी तेजी से बढ़ सकता है ना। तो विस्कोसिटी मतलब वो प्रतिरोध कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड का आपका विस्कोसिटी कम हो गया। लेकिन यहाँ पे गैस का क्या हो जाता है, विस्कोसिटी वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे विस्कोसिटी उनका बढ़ जाता है। क्या होता है, यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होता है, गैस का बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तापमान बढ़ने से द्रवों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना। जैसा कि मैंने बताया, आपके पास ये लिक्विड था, इसका क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है, इसके बीच का क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल्स वो काफी सेपरेट हो जाते हैं, काफी दूर दूर हो जाते हैं, जिससे आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो पतले हो जाते हैं। जिसके इसके विपरीत गैसों में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, गैस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तापमान बढ़ने से अणुओं के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप देखें कि मॉलिक्यूल्स, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, तो काफी तेजी से ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं। क्या होता है, काफी दूर दूर होना शुरू करते हैं, और वो काफी ऊपर की तरफ ही जाना शुरू करते हैं हीट होने के बाद, है ना। तो क्या करते हैं, तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, उत्प्लवन बल, है ना। क्या लिखा हुआ है, उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन बल किसके द्वारा दिया गया था, जो इसके किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। तो आप लोग ये जानते भी हैं कि हमारा उत्प्लावन बल क्या होता है, कि जब एक आपके पास मान लीजिए क्या है, बकेट है, क्या है, बकेट है, अगर उसके ऊपर क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर डालते हैं, आप लोग क्या करेंगे, कोई वस्तु अगर उस पानी में अगर आप डालेंगे, तो उसके ऊपर क्या होता है, पानी के द्वारा भी जो एक फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ, वही फोर्स क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। जब कोई पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है, तो जिसके कारण आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्या होता है, नीचे से भी एक फोर्स काम कर रहा होता है, वही फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। उसे हम लोग और अच्छे ढंग से समझने के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास क्या एक तरीके से समझ मान के चलिए, आपके पास क्या एक बकेट है, क्या आपके पास एक बकेट है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। आपके पास क्या, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कितने केजी का है, 5 केजी का है ना। मान के चलिए आपके पास क्या है, 5 केजी का एक ऑब्जेक्ट है।
आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आप इसमें डालिएगा। क्या करेंगे, आपके पास एक बकेट है, उसमें क्या है, पानी है, आप उसमें क्या करेंगे, ये आप इसे ऑब्जेक्ट को इसमें डालिएगा, है ना। मान के चलिए लोहे का ही एक बॉल है, क्या ये एक लोहे का बॉल है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे इसमें डाल दिए। आप देखेंगे आप इसमें जो डाले हैं, है ना, आप अब ये क्या करेगा, ये बकेट क्या था, पूरा फुल था, और यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है, लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है। आप उसे मेजर करने के लिए एक छोटा सा बकेट रख सकते हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी बाहर निकला इससे। जब आप ये बकेट में जो पानी आया है, इसे आप अगर मेजर कीजिएगा तो आपके पास मान के चलिए कि आपके पास 2 केजी पानी रहा। क्या रहा, 2 केजी या फिर 2 लीटर आपके पास क्या रहा, पानी रहेगा। तो यहाँ से ये चीज क्या प्रूव हो रहा है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, आप उसे पानी में डाले हैं, अगर ये पानी जो तरल है ये बाहर निकल रहा है, ये कितना निकला, 2 केजी। तो इसका मतलब क्या है, 2 केजी का ही आपके ऊपर क्या कार्य कर रहा है, इसके ऊपर उत्प्लावन बल काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इसके ऊपर 2 केजी का उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये पानी बाहर की तरफ निकल जा रहा है। क्या निकल रहा है, ये 2 केजी पानी बाहर की तरफ ये निकल गया। समझ में आ रहा है। आप देखेंगे भी तो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्प्लावन बल का जो मान होता है, इसका मान, ये उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, उसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए, है ना, वस्तु द्वारा जो हटाया गया, ये वस्तु क्या कर रहा है, ये पानी को रिप्लेस किया है ना, पानी को क्या क्या हटाया है। हटाने पर हटाए गए तरल के वजन के बराबर होता है। तरल का यहाँ पे वजन कितना आया, 2 केजी, है ना, कितना आया, 2 केजी। मतलब ये 2 केजी ही क्या है आपका, ये उत्प्लावन आपका बल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ये उत्प्लावन बल कहला रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ से उत्प्लावन बल क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालिएगा, उसके द्वारा जो पानी बाहर निकाला जाएगा, है ना, पानी जो जितना वो बाहर निकालेगा, डिस्प्लेस करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल के, वो तरल जो बाहर निकलेगा वो उत्प्लावन बल के बराबर होता है ना। तो यहाँ से क्लियर, यहाँ से ये चीज बस क्लियर हो रहा है कि आपका यहाँ से क्या कर रहा है, पानी के ऊपर क्या एक फोर्स कार्य कर रहा है, उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसका 5 केजी का वजन अब कितना रह गया, ये 3 किलो का रह गया, है ना। कितना रह गया, ये 3 किलो का रह गया। 2 किलो आपका पानी बाहर आ गया इसका। इसीलिए आप देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट जब पानी में रहता है तो वो आपका काफी हल्का महसूस होता है। क्या होता है, काफी वो हल्का महसूस होता है। हल्का महसूस होने का भी रीजन क्या हो गया, आपका उत्प्लावन बल ही हो गया। और वो उत्प्लावन बल कुछ नहीं है, बस आपका जो पानी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगाया गया फोर्स ही है। तो आपका वो क्या, आपका उत्प्लावन बल है ना। आप लोग डिफिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए, ये वस्तु के द्वारा जो हटाया गया है, उसके तरल के वजन के क्या होता है, बराबर होता है ना। अब यहाँ पे उत्प्लावन बल को भी हम लोग समझ लेते हैं। बस ये चीज को ही यहाँ पे क्लियर किया गया। वह ऊपर की ओर लगने वाला बल, है ना, जैसा मैंने बताया, ऊपर की तरफ लगने वाला बल जो किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर, है ना, ये तरल है, लिक्विड है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक वस्तु डूबा हुआ है। जब भी आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं ना, हमने क्या किया, यहाँ पे एक लोहे का बॉल था, उसे हम लोगों ने इसमें पानी में डाला है। पानी उस वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है। पानी क्या कर रहा है, इसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। इसी विरोधी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी विरोधी बल, मतलब इसे ये नीचे की तरफ डूब रहा है, लेकिन पानी कह रहा है नहीं, तुमको डूबना नहीं है, ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। इसका जो विरोध कर रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है, आपका उत्प्लावन बल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, आपका उत्प्लावन बल कहला रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ से कि हमारा उत्प्लावन बल क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने स्लाइड में। अब देखते हैं हमारा प्लवनशीलता क्या है। प्लवनशीलता कुछ नहीं है, आपका क्या है, रीजन है, केवल क्या है, कारण है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी पे क्यों तैरती है, या फिर पानी के अंदर अगर वो तैरती है तो वो क्यों फ्लोट करती है, या फिर वो उसका वजन क्यों हल्का होता है। ये केवल रीजन बताता है, कारण क्या बताता है, ये कारण, है ना। जैसे कि प्लवनशीलता का इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, प्लवनशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल क्या कहता है, यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी द्रव पर क्यों और कैसे तैरती है ना। यहाँ पे क्या बता रही है, केवल रीजन बताने का काम करती है कि क्यों और कैसे तैरता है। जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी क्या करती है, उस पर उतना ही तरल, वो पानी क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, उतना ही तरल एक क्या हो रहा है यहाँ पे, उस पर ऊपर की तरफ क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक क्या काम कर रहा है, बल लगता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्प्लावन बल, जो कि हम लोग अपने पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालिएगा तो पानी के द्वारा उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम लोग विरोधी बल भी बोल रहे हैं। वही आपका क्या कहला रहा है, उत्प्लावन बल कहला रहा है। और ये उत्प्लावन बल किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा आपका दिया गया था, है ना। अब ये प्लवनशीलता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कोई वस्तु पानी पर तब तैरती है जब वस्तु का क्या होता है, वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी के ऊपर तैरना है, वो क्या कर सकती है, वो अपने भार के बराबर या फिर अपने भार से ज्यादा पानी को उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तब वो क्या कर पाएगी, पानी के ऊपर
क्या कर पाएगी, पानी के ऊपर तैर सकती है, नहीं तो वो क्या करेगी, वो तैर नहीं पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि लोहे का क्या होता है, एक छोटा सा कील है ना, एक क्या आपके पास लोहे का कील है आपके पास, और एक क्या आपके पास एक जहाज है, क्या ना, जहाज या फिर आप नाव बोलिए, क्या आपके पास एक नाव है। इसका आप देखिएगा काफी क्या ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या इसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, और इसका शेप भी कुछ इस तरीके से बना हुआ था जो कि पानी को बहुत ज्यादा रिप्लेस क्या कर सकती है, कर सकती है। और इसका एरिया ज्यादा बड़ा होने के कारण इसके ऊपर उत्प्लवन बल क्या काम करेगा, बहुत अधिक उत्प्लवन बल कार्य करेगा, है ना। इसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो गया जिसके कारण इसके ऊपर क्या काम करेगा, उत्प्लवन बल भी अधिक काम करेगा। और ये खोखले की तरह, कैसा है, ये खोखले के तरह बना हुआ, इसमें काफी ज्यादा स्पेस है ना। ये भी लोहे का है, ये भी लोहे का है, लेकिन इसके ऊपर क्या कार्य कर रहा है, इसके ऊपर बहुत अधिक उत्प्लवन बल कार्य कर रहा है जिसके कारण ये तैर पा रहा है। अभी एक लोहे का छोटा सा कील है ना, आप देख भी सकते हैं। एक तो रीजन ये हो गया कि लोहा क्या होता है, पानी, इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा अधिक होता है, क्या होता है, पानी के डेंसिटी से बहुत अधिक होता है। ये तो ऐसे भी आसानी से डूब ही जाएगा, और इसका शेप भी कुछ इस तरीके से बना होता है कि ये आप इसके ऊपर जो उत्प्लवन बल कार्य करता है वो बहुत ही कम होता है, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कि ये पानी के नीचे डूब जाती है ना। अगर ये इसके ऊपर ज्यादा काम कर रही होती तो इसे डूबने ही नहीं देता, क्या होता, इसे देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या है, आपके पास एरिया क्या है, आपके पास कील के पास बहुत कम है, और ऊपर से क्या कर रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ये अपने भार से भी बहुत कम पानी को क्या कर पा रही है, रिप्लेस कर पा रही है ना, जिस कारण से इसके ऊपर उत्प्लवन बल इस पे बहुत कम कार्य करता है। क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर बहुत ही कम उत्प्लवन बल काम कर रहा है जिसके कारण ये पानी में डूब जा रहा है। इसके ऊपर बहुत अधिक उत्प्लवन बल कार्य कर रहा है जिसके कारण नाव क्या होती है, तैरते रहती है। और लोहे का आप जानते भी हैं कि लोहे का क्या होता है, डेंसिटी काफी अधिक होता है पानी से, इसीलिए पानी में क्या हो जाएगा, लोहा आसानी से डूब जाता है। और कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी कम होता है पानी से, वो आसानी से क्या कर पाती है, तैर पाती है। लेकिन ये आपका जहाज भी क्या लोहे का बना हुआ है, लेकिन ये फिर भी क्यों तैर पा रही है, क्योंकि इसका एरिया काफी ज्यादा क्या है, बड़ा है, और प्लस में आपका यहाँ पे ये खोखले के रूप में है ना। अगर ये चीज को आप देखने के लिए क्या करेंगे, आपके पास अगर लोहे का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर आप उसे कुछ इस माध्यम से बनाइएगा, है ना, अगर आप उसे कुछ खोखले के माध्यम से बनाइएगा तो वो आसानी से तैरते रहेगा, क्या करेगा, वो आसानी से तैरेगा, वो पानी में फ्लोट करते रहेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ से, है ना। उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए लोहे से बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा क्या पानी में डूब जाता है, जैसा कि मैंने बताया, इसके ऊपर क्या कर रहा है, उत्प्लवन बल बहुत ही कम काम कर रहा है जिसके कारण ये क्या कर रहा है, ये पानी में फ्लोट नहीं कर पाता, ये डूब जाता है। लेकिन लोहे से बना हुआ बड़ा जहाज क्या करता है, पानी में तैरता है, क्योंकि जहाज का आकार कैसा होता है, क्योंकि जहाज का आकार ऐसा बनाया जाता है कि वह अपने वजन से कहीं ज्यादा पानी क्या करता है, रिप्लेस कर पाता है ना। ये अपने वजन से क्या कर रहा है, कहीं गुना ज्यादा पानी को रिप्लेस कर रहा है। आपका ये इस तरीके से आकार भी बनता है जो कि काफी पानी को रिप्लेस कर देता है, प्लस में इसका एरिया ज्यादा होने के कारण उत्प्लवन बल भी क्या काम करता है, काफी अधिक काम करता है, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर पा रहा है, पानी में फ्लोट कर पाता है ना। क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो आज आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पूरा क्लास वॉच आउट किया है तो थैंक यू।